नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली आप सभी की यहाँ पर जो क्लासेस हिंदी की 8 बजे चलती है। तो अगर आप लोग को टाइमिंग नहीं पता है तो ये पूरा टाइमिंग शेड्यूल है, इसको देख लीजिए। 1 बजे रीजनिंग की क्लास, 5 बजे जी की क्लास और 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है। और जितने लोगों ने अभी तक हमें भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपको डेली यहाँ पर आपके जो सवाल है उसके जवाब मिलते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप लोग को वहाँ पर PDF मिलता हुआ चलेगा। और अभी तक जिसने भाई हमें अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, नहीं ले रहे हैं, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सभी को डेली जो है क्लासेस आपकी प्रोवाइड की जा रही है, मेरे द्वारा भी तैयारी करवाई जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि लगातार उनके नए नए बैच जो है प्लस में भी आ रहे हैं, स्पेशल में भी आ रहे हैं। तो इन सभी बैचेज को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक सिंपल सा कोड यूज करना है, डियर गुरुजी। इस कोड की यूज़ से फ्री वाली क्लासेस आप लोग बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर पाएंगे और जो आपकी प्लस वाली क्लासेस हैं उन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हैं, प्रिपेयर हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। आज मैं यहाँ पर 80+ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके ये समझ लीजिए फिक्स हैं, आने ही आने हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ पर जा कर के जुड़ जाइए। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग अच्छे से हिंदी में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, 50 में 50 लाना चाहते हैं, तो वो हमारे द्वारा बनाई गई इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है परचेज करने का। PDF में इसका लिंक है। यहाँ पर एक मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली बात तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, यहाँ तो आपके जितने भी चैप्टर हैं, देख सकते जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं सबका थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पर और क्या मिल जाएगा, 10 गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है। अदरवाइज़ मैं आपको वीडियोस दे ही रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए। बट थोड़ा सा चैनल को भी सपोर्ट होगा और आप लोग को एक अच्छा सा मटेरियल भी एक साथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। तो याद रखिएगा भाई, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजात शत्रु जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है। तो भाई धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। ठीक है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको अपव्ययी बोलते हैं, मतलब ये जो कम खर्च करता है। अगला देखिए आपसे क्या रहा है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या बोला जाता है, उन्हें अधो हस्ताक्षरकर्ता बोला जाता है। क्या बोला जाएगा भाई, अधो हस्ताक्षरकर्ता। ऑप्शन नंबर जो इसका C है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, PDF डाउनलोड कीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा 80 के अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF चाहते हैं तो आप लोग वो जाके बुक परचेज कर सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है। तो भाई आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का मतलब होता है आप परिग्रह। क्या होता है भाई, आप परिग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भाई, भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका भावी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है कि कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। भाई कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा भाई आपका कुशाग्र बुद्धि। क्या बोला जाएगा भाई, कुशाग्र बुद्धि बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो भाई शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य है वो शुद्धोधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द, जो भाई चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द सिंपल सा हो जाएगा आपका चित्तशील। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द। भाई जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसे अभियोक्ता बोला जाता है, ना कि अधियोक्ता, ना कि अधियुक्त। तो ऑप्शन नंबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मन के किसी और प्रवृत्त या उससे हटने की अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि मन के किसी और हटने की जो अवस्था है वो बेसिकली क्या कहलाती है, मनोवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, मनोवृत्ति। अब देखिए चारों ऑप्शन देखेंगे ना यहाँ पर, मनमोहक, मनो दौर्बल्य और चंचलता। तो कुछ लोग यहाँ पर चंचलता में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर याद रखिएगा एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है आपका मनोवृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन। तो भाई अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो बनाया गया संगठन है वो आपका क्या है, संघ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है भाई, अधिरथ का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा भाई अधिरथ का मतलब होता है रथ को हाँकने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। भाई आस्तिक और नास्तिक दो चीज़ें होती हैं। तो आस्तिक का मतलब बेसिकली आपका होता है ईश्वर के प्रति आस्थावान, नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को ना मानता हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दावाग्नि शब्द का अर्थ क्या है। दावाग्नि की बात किया जा रहा है। तो दावाग्नि मैंने आपको जठराग्नि बता रखा है, दावानल बता रखा है, इसी तरह यहाँ पर दावाग्नि आया है। तो दावाग्नि का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 15 से 19 की ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो भैया ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 कह रहा है कि जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो याद रखिएगा भाई जो किए गए उपकार को ना मानता हो उससे कृतघ्न बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, कृतघ्न बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जो हर समय दूसरों के दोष को खोजता हो। तो भैया जो हर समय दूसरों के दोष को खोजता हो उससे बोला जाएगा परछिद्रान्वेषी। क्या बोला जाएगा भाई, परछिद्रान्वेषी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। भाई सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा आपका, विमाता। कभी कुमाता या सुमाता या जमाता मत कर दीजिएगा, विमाता जो होता है वो सौतेली माता के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सरल है कि भैया जिसे जीता ना जा सके। तो भैया जिसको जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे। तो भैया जो इंद्रियों से परे हो उसे कहेंगे जितेंद्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला याद रखिएगा गुडाकेश कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुडाकेश मतलब क्या होता है भाई, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भैया कम बोलने वाला इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितभाषी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कह रहा है कि छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो छाती के बल चलने वाला इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा उर्ग। क्या हो जाएगा भाई आपका, उर्ग हो जाएगा, जिसका मतलब होता है छाती के बल चलने वाला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिर से लेकर पैर तक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भाई, सिर से लेकर के पैर तक, इसके लिए एक सिंपल सा शब्द होता है अपाद मस्तक। बहुत ही सिंपल सा है आंसर, अपाद मस्तक, यानी कि सिर से लेकर के पैर तक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भैया, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाएगा क्या, बहुत ही आसान सा आंसर है अजान बाहु। पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से सब कुछ आपका रिपीट हो रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उपन्यास से संबंधित एक शब्द क्या हो जाएगा, उपन्यास से संबंधित एक के लिए एक शब्द बेसिकली। तो उपन्यास से संबंधित उपन्यासकार होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है। बेसिकली यहाँ पर उपन्यासकार का मतलब होता है जो उपन्यास लिखता हो, बट यहाँ पर उपन्यास से संबंधित लिखा गया है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो औपन्यासिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बट यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसे आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भैया पीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो पीने की इच्छा क्या कहलाता है भाई, पीने की जो इच्छा होती है वो पिपासा होता है। क्या होता है,
पिपासा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछली के समान आँखों वाली, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मछली के समान आँखों वाली, तो इसके लिए सिंपल सा एक शब्द हो जाएगा मीनाक्षी। क्या हो जाएगा भाई आपका? मीनाक्षी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 29 की तरफ। तो कह रहा है मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भाई जो मूल से संबंधित होता है, जो जड़ से संबंधित होता है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोला जाएगा भाई? उसे बोला जाएगा मौलिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाएगा? भाई जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा विधुर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विधवा होता है जिसका पति मर गया हो। अगला देखिए क्या कह रहा है कि हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हवन की सामग्री, तो याद रखिए भाई हवन की सामग्री के लिए एक शब्द हो जाएगा हवि। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसी तरीके से कि इच्छा के अनुसार इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया इच्छा के अनुसार इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, सिंपल सा है, ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 कह रहा है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक आपका जो एक शब्द है वो आपका हो जाएगा अनाक्रांत। क्या हो जाएगा भाई? अनाक्रांत, यानी कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिस रोग का ठीक होना असंभव है वो असाध्य होता है। क्या होता है भाई आपका? असाध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो कह रहा है कि जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक आपका शब्द जो है आपका हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार ही ना हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि जिसमें संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिसमें संदेह ना हो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा? असंदिग्ध। संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिस भूमि को जोता ना जा सके उसे बोलेंगे अप्रतिहत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर कह रहा है 38 कि जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिसको शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो उसे आशुतोष बोला जाएगा। वो बात अलग है कि चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भैया जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा इतिश्री, और जो शुरू होता है उसको श्री गणेश बोला जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्लियर है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है वो स्पर्धा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बांझ या बंध्या बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो कह रहा है कि हाथ में लेकर चलने वाला हथियार हाथ में लेकर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भाई जो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरों के स्थान पर कार्य करना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दूसरों के स्थान पर कार्य करना, इसके लिए एक आपका जो शब्द है वो हो जाएगा स्थानापन्न। क्या हो जाएगा भाई? स्थानापन्न। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा आद्योपांत, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको बोलेंगे निष्प्रिय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बिना पलक गिराए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना पलक गिराए, इसके लिए एक आपका जो शब्द है आपका हो जाएगा निनिर्मेष भी होता है, आपलक भी होता है,
अनिमेष। यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे जो किसी से कुछ ना मांगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो भैया जो किसी से कुछ ना मांगे उसको बोला जाएगा अजाची, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुकंपित। क्या हो जाएगा भैया आपका अनुकंपित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। करने की इच्छा, किसी भी काम को करने की या कुछ भी करने की जो इच्छा होती है वो चिकीर्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह तैरने की इच्छा को क्या कहा जाएगा भाई। तैरने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तितीर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। तो भैया जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है उसको बोलते हैं क्या, तृप्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये वाला करेक्ट होगा, तृप्ति मत कर दीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। भैया जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा संसप्त। क्या हो जाएगा, संसप्त हो जाएगा, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसका साधना सहजता से हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भैया जिसका साधना या साधना वही समझ में आता है, जिसका साधन सहजता से हो सके। तो जिसका साधन सहजता से हो सके उसको बोला जाएगा सुसाध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत दिनों तक जीने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बहुत दिनों तक जीने वाला दीर्घायु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं तो कह रहा है वह नायक जो आत्म अभिमान को नहीं दिखाता उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो वह नायक जो आत्माभिमान को नहीं दिखाता है उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा धीरोदात्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकलन किया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। संकलन किया हुआ, इसके लिए बेसिक सा आपका जो एक शब्द है आपका हो जाएगा संकलित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं तो कह रहा है कि सुख तथा दुख में समान रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सुख तथा दुख में समान रहने वाला, इसके लिए आपका जो एक शब्द है हो जाएगा निर्लिप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो भैया जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा संकल्पित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सृजन की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सृजन की इच्छा अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो आपका सिंपल सा शब्द है वो आपका आ जाएगा सी सृच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर निवास करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो हिमालय पर निवास करने वाला, इसके लिए आपका जो एक शब्द है वो हो जाएगा हिमवतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 की बात करते हैं तो कह रहा है मेघ की तरह गरजने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो मेघ की तरह गरजने वाला, इसके लिए आपका एक जो शब्द है वो हो जाएगा मेघनाद। क्या हो जाएगा भैया, मेघनाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 कह रहा है कि पहले जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो पहले जन्म लेने वाला, इसके लिए जो आपका एक शब्द है हो जाएगा अग्रज। क्या हो जाएगा, अग्रज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 65 कह रहा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भैया वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि बोला जाता है। क्या बोला जाएगा भाई, उसे आंसू कवि बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपने सेकंड चैनल पे भी जो बीएड के वीडियो से देने शुरू कर दिए हैं, नीचे लिंक दिया गया उस पर क्लिक करो, जाके बीएड के वहाँ पे वीडियोस देखो, उसको भी उनका भी फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको वीडियोज़ मिल पाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, पहला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, भैया जिसके आर पार देखा जा सके उसे
पारदर्शी बोलते हैं, तो जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको अपारदर्शी बोला जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत कहलाता है, जबकि जितेंद्रिय जो होता है वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तपस्या करने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भाई तपस्या करने वाला जो मनुष्य है इसके लिए आपका क्या हो जाएगा एक शब्द? तो याद रखिएगा 68 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपस्वी। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं तो कह रहा है कि जिसकी परीक्षा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भैया जिसकी परीक्षा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निष्परीक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बदला लेना चाहता है उसके लिए एक शब्द, तो भैया जो बदला लेना चाहता है उसको प्रचिकीर्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? प्रचिकीर्षु बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं तो कह रहा है जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भैया जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक बोलेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक बहुत ही आसान था। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है कि जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द, तो भैया जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए आपका एक जो शब्द है क्या हो जाएगा? विश्वस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? विश्वस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या जो विश्वास के पात्र होता है उसको विश्वास पात्र बोलते हैं, ठीक है, या विश्वसनीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द, तो भैया जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसको निरंकुश बोलेंगे। भैया जिस पर कोई अंकुश ही ना हो उसको क्या बोला जाएगा? निरंकुश बोला जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द, तो भैया जिसकी चिंता ना की जा सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अचिंत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 कह रहा है कि आकाश से संबंधित, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकाश से संबंधित, इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा आकाशीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं तो कह रहा है जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए सिंपल सा आपका जो एक शब्द है वो क्या हो जाएगा? 76 सभी लोग यहाँ पर इसका जवाब जो है कमेंट करके देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो होमवर्क बनता ही बनता है। 77 कह रहा है कि व्याकरण के लिए आचार्य, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जो व्याकरण के टीचर होते हैं, जो व्याकरण के आचार्य होते हैं उनको बोला जाएगा व्याकरण। व्याकरणविद या व्याकरणिक मत बोल दीजिएगा, व्याकरण जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 78 कह रहा है कि कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भैया कुंती के पुत्र को कौन्तेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? कौन्तेय बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है कि भैया प्रवास करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो भैया प्रवास करने वाला प्रवासी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना विरोध के लिए एक शब्द, बिना विरोध, भैया बिना विरोध यानी कि निर्विरोध या अवरोध या प्रतिरोध। तो याद रखिएगा बिना विरोध का बेसिकली मतलब होता है निर्विरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रत्यक्ष किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? प्रत्यक्ष जो है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो आंखों के सामने जो होता है उसको प्रत्यक्ष बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है जिसे सम्मान प्राप्त है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भैया जिसे सम्मान प्राप्त है उसके लिए आपका एक जो शब्द है हो जाएगा सम्मानित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन से शब्द में राव व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कट गया है, फिर भी आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से शब्द में राव व्यंजन जो आपका नहीं है। देखिए मात्र है, मूर्धा है, क्रम है। तो यहाँ पर अगर देखा है, देखो मात्र में, मूर्धा में, क्रम में आपका राव व्यंजन है, लेकिन मात्र भूमि की बात करते हैं। यहाँ पर जो ता में रा लगा हो ये री होता है, मात्र भूमि होता है, री वाला होता है रा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं। देखिए इसके जस्ट बाद आप सभी का 9 बजे जो है आप सभी का क्लास चलेगा अनअकैडमी पर। तो उस वाली क्लास का लिंक देखिए मैंने पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप लोग उस क्लास में ज़रूर से ज़रूर आइएगा। तो फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे पूर्ण विराम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग पूर्ण विराम जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं।
भाई किसी क्षेत्र विशेष में जो बोले जाने वाली भाषा है वो क्या कहलाती है? सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए, राष्ट्रभाषा सभी को पता है क्या होता है। राष्ट्रभाषा या किसी राष्ट्र या किसी देश में प्रचलित या मान्यता प्राप्त जो भाषा होती है राष्ट्रभाषा होती है। और किसी देश की या किसी राज्य की राजकीय कार्य भाषा जो होती है, राज्य में जो मान्यता प्राप्त भाषा होती है उसको राज्य भाषा बोलते हैं। लेकिन बोली की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली बोलते हैं। ठीक है, देशज भाषा या बोली जो है इसके अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और 9 बजे जो है आप लोग की क्लास चलने वाली है अनअकैडमी पर, तो उस क्लास में आप लोग जरूर से जरूर आइएगा। नीचे मैंने आपको ऊपर देखिए मैंने पहला कमेंट पिन कर दिया और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक जो है डाल दिया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिकले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।